दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को जिउतिया पर्व की हार्दिक शुभकामना और हमारे सारे माताओं और बहनों को बहुत बहुत जिउतिया की बधाई। हमारे सारे सब्सक्राइबर्स, हमारे जितने मित्र बंधु हैं, उन सभी को भी बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों, आपने सुना होगा कभी किसी को कहते हुए कि तेरी माँ ने जिउतिया किया होगा इसलिए तू बच गया। तो संतान की लंबी उम्र और स्वास्थ्य के लिए ये पर्व जो है माताएं रखती हैं। और ये जो पर्व है भारत में खास करके बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नेपाल और झारखंड में भी बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है। तो 3 दिन का पर्व है और ये छठ जैसा ही पर्व होता है। इसमें भी नहाए खाए से इस पर्व की शुरुआत होती है। अगले दिन जो होता है निर्जला होता है और फिर उसके अगले दिन जो होता है पारण होता है। और ये जो पर्व होता है ये आश्विन मास में आपको कृष्ण पक्ष के 7वीं, 8वीं और 9वीं तिथि को होता है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी पौराणिक कथा जुड़ी हुई है जो महाभारत काल से है। आपको दोस्तों याद होगा, आपने महाभारत अगर देखा होगा तो महाभारत में जो अश्वत्थामा हैं, जो गुरु द्रोण के जो पुत्र हैं, अपने पिता के हत्या के बाद और अपने मित्रजनों के हत्या के बाद काफ़ी गुस्से में थे और उन्होंने बदला लेने के लिए पांडवों के शिविर में घुस करके उन्होंने पांडवों को मारने का प्रयत्न किया, लेकिन गलती से उन्होंने द्रौपदी के 5 पुत्रों का गला काट डाला। उस समय जो उन्होंने गलती से जो द्रौपदी के 5 पुत्रों को गला काट डाला तो अर्जुन ने उन्हें बंदी बनाकर जब श्री कृष्ण के सामने प्रस्तुत किया तो श्री कृष्ण ने उनके माथे पे जो जड़ी हुई मणि थी वो उखाड़ लिया। तो इस क्रोध में भरकर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। तो अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु की जो पत्नी थी उत्तरा, उस समय गर्भवती थी, उसके गर्भ में बालक था। और जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को चला दिया तो उस ब्रह्मास्त्र को टाला नहीं जा सकता था। उस ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ पर डाला गया, जिससे उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की मृत्यु हो गई। तब श्री कृष्ण ने उसके गर्भ में पल रहे मरे हुए बच्चे को जिंदा किया और उस पुत्र का नाम रखा गया जीवित पुत्रिका, जो कि राजा परीक्षित के नाम से जाना गया। तो तब से ये पर्व जो है मनाया जा रहा है संतान की लंबी उम्र और उसके स्वास्थ्य की कामना के लिए। और ये बहुत बड़ा पर्व है जो छठ से मिलता जुलता है। और आज सप्तमी तिथि है। आज महिलाएं जो हैं वो अपना नहाए खाए की जो शुरुआत है पहले दिन वो करती है। और इसमें वो लोग मरुए की रोटी, नोनी की साग, झिंगनी की सब्जी ये सब खाकर और उसके बाद पूजा करके वो व्रत करना शुरू करती है कल के लिए। और कल बिना कुछ खाए और पिए वो रहेंगी और परसों जो है पारण होगा। जिउतिया शुरुआत हो चुकी है, आज सप्तमी तिथि है। तो देखिए ये जिउतिया के कुछ जो क्लिप्स हैं मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, आज सप्तमी तिथि है और आज नहाए खाए है। तो जानते हैं इनसे कि नहाए खाए में क्या होता है। नहाए खाए में झिंगनी के पत्ता पर तेल और खरी चढ़ता है। अच्छा, झिंगनी के पत्ता पर तेल और खरी। खरी क्या होता है? जैसे कि सरसों के जो तेल पे रहता है ना, उसी का खरी बोला जाता है। अच्छा, तो वही फुला के चढ़ाया जाता है। अगर खरी नहीं मिला
तब पीला सरसों पीस के। तो आप लोग जो व्रत पर जाते हैं वो कब से जाइएगा? अभी बोले कि जिसका समय के अनुसार से सुबह 6 बजे से लेके 10 बजे तक ले। तो आज क्या खाइएगा? आज खाएंगे मरुआ की रोटी जी, नूनी के साग, झिंगी की सब्जी और मछली। मछली भी खाया जाता है? मछली भी खाया जाता है। देखिए भाई, ये तो बहुत बढ़िया है। तो ये केवल महिला करती है, पुरुष नहीं? पुरुष नहीं करता है। हम लोग करते तो हम लोग भी मछली खाने को मिलता। कितना अफसोस। तो ये खाने के बाद, मछली खाने के बाद और ये मड़ुआ का रोटी और साग खाने के बाद फिर आज ही से बंद कर देना है खाना? खाना आज से नहीं, आज सुबह में फिर 4 बजे या तिथि के हिसाब से जब बजे डेट टाइम रहेगा उसी टाइम में दही चूड़ा चढ़ेगा। दही चूड़ा? दही चूड़ा, अच्छा, गुड़ के साथ। दोस्तों बड़ी गर्मी है, ब्लॉग बनाने में बड़ी मेहनत लगता है। इधर पसीना थोड़ा ज़्यादा निकल रहा होगा, बुरा मत मानिएगा। दही चूड़ा चढ़ाने के बाद लोग कहता है कि सरगही खाया जाता है। तो खाने की इच्छा जिसका हो। तो जिउतिया पर्व कैसे मनाते हैं आप देख रहे हैं। हमारे सामने जो एक जिउतिया पर्व को उठाई हुई हैं वो सारा विधि बता रही हैं। तो कल सरगई कितने बजे आप लोग लेते हैं? तो टाइमिंग है 10 बजे से शायद। सरगई में क्या खाते हैं? दही चूड़ा, जिसको नहीं पसंद है तो मिठाई खाए। सरगई लेने के बाद उसके बाद फास्टिंग शुरू हो जाता है। ना पानी ना अन्न, कुछ नहीं। और फिर उसके बाद फिर कल होके नवमी के नवमी के दिन कल अष्टमी है। कल तो आप भूखे रहेंगे। नवमी के दिन पारण होगा। दिन भर भूखे रहेंगे। तो शाम में 4 बजे में बेलपत्र तेल। 4 बजे शाम में फिर एक पूजा होगी। हाँ, बेलपत्र तेल जितिया फल नारियल होता है या और फल जिसको चढ़ाना वो सब चढ़ा के पूजा वूजा करके कथा वथा सुन के रात भर रह जाना है। फिर सुबह में 4 बजे 5 बजे करीब फिर जितना पकवान बनता है खाना में, जैसा बने कोई के साग हुआ, केराव के छोला हुआ, खीरा हुआ, केराव हुआ, खाना में जितना आइटम होता है, खीर होता है, सारा आइटम चढ़ता है। तो उसके बाद लोग पारण कर। परसों सुबह में पारण होगा। तो पारण में भी मछली मिलेगा? दिन के हिसाब से जिसको, अगर पारण के दिन हम लोग को भी आमंत्रित कर दीजिएगा। अगर मछली और मुर्गे से पारण करना हो तो हम लोग आ जाएंगे। हाँ, तो जिसको खाने के दिन पड़ता है तो खाता है, ऐसा नहीं है नहीं खाता। तो दोस्तों सुन लीजिए, एक माँ 9 महीने पेट में रखती है, उसके बाद भी आपके प्रति जो ममता है वो कम नहीं होती है। पूरे जीवन भर ये दायित्व निभाती है। हर साल वो जिउतिया आपके लिए करती है। और उन बेटों से भी गुजारिश है कि कभी कुछ माँ के लिए भी किया करें। इतना त्याग तपस्या एक माँ करती है सिर्फ अपने बेटे के लिए, जीवन भर वो जिउतिया करती है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सारा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जिउतिया में आपने सुना होगा कि नोनी का साग, मड़वे का रोटी, मक्के की रोटी और झिंगनी की सब्ज़ी खाया जाता है। पर जो नॉनवेज प्रेमी हैं, एक और परंपरा है इसमें मछली खाने की। ये आप देख रहे हैं, ये जो नॉन वेजिटेरियन है वो मछली भी खाते हैं। और ये काफ़ी, ये देखिए, ये मछली बनेगा और इसको खाया जाएगा। और मेरा लालची मन भी देख के ललच गया है। उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि भले मैंने जिउतिया मुझे करने का अवसर नहीं मिल सकता, लेकिन बने तो 1-2 पीस जो है मक्के की रोटी के साथ मुझे भी दें। आपने दोस्तों मक्के की रोटी और सरसों की साग खाई होगी, बहुत बेजोड़ कॉम्बिनेशन होता है। और मेरा भी मन कर रहा है कि मक्के की रोटी के साथ जो है मछली और मक्के की रोटी खाऊं। और देखिए, ये जिउतिया की जो है यहाँ पे तैयारी चल रही है। मक्का की रोटी, वाह। ये है ये मरुआ की रोटी, वाह वाह वाह। नूनी के साग है, यही चढ़ेगा। वाह, क्या बात।